इस कहानी में आप देखेंगे एक बहादुर शहजादे चार्ली का सफ़र, एक जादुई शहजादी जेनिफर की रिहाई, तीन हैरतअंगेज आजमाइशें और एक खास नन्ही परी टिकली की मुहिम जोई, जहां जादू, मोहब्बत, एडवेंचर और थोड़ी सी शरारत सब कुछ शामिल है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जादुई रियासत एल्फीना, जो यूरोप के एक छोटे मगर जादुई मुल्क में वाक़ थी, में एक नेक दिल बादशाह और मलिका रहते थे। उनके यहाँ एक खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने चार्ली रखा। वक्त गुजरता गया। चार्ली बड़ा हुआ, अक्लमंद, बहादुर और सबका चहेता बन गया। उसका दिल बहुत नरम था और वो हर किसी की मदद करता था। एक दिन चार्ली शिकार पर गया तो रास्ते में एक अजीब व गरीब जंगल में पहुंच गया। वहां हर तरफ रंग बिरंगे फूल, बोलते दरख्त और हौंसते जानवर थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसमें रोशनी झलक रही थी। अचानक झील से एक हसीन शहजादी निकली। उसकी आंखें चमकते सितारों जैसी थीं और उसका लिबास जादू से बना था। शहजादा चार्ली ने पूछा, तुम कौन हो? शहजादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं शहजादी जेनिफर हूं, रोशनियों की दुनिया से। एक जालिम जादूगर ने मुझे इस झील में कैद कर दिया है। जब तक कोई नेक दिल शहजादा मेरे लिए तीन आजमाइशें पूरी नहीं करेगा, मैं आज़ाद नहीं हो सकती। चार्ली ने फौरन कहा, मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। पहली आजमाइश थी सच का आईना तलाश करना। ये आईना सिर्फ सच्चे दिल वालों को नजर आता था। चार्ली ने पूरे जंगल में तलाश किया। आखिरकार जब वो थक कर बैठा और दिल से दुआ मांगी, तो सामने एक दरख्त के पीछे आईना चमकने। दूसरी आजमाइश थी शूर का पत्थर तलाश करना, जो सिर्फ हमदर्दी से चमकता था। चार्ली ने रास्ते में जख्मी परिंदे, बूढ़े सांप और एक भटकी हुई परी की मदद की। तभी एक पुराना दरख्त खुश होकर उसे पत्थर दे गया। तीसरी आजमाइश थी खामोशी की गूंज सुनना। चार्ली को अपनी आंखें बंद करके सिर्फ दिल से सुनना था। जब उसने अपनी सांसें रोकी और दिल से सुनने की कोशिश की, उसे शहजादी की फरियाद सुनाई दी और झील एक बार फिर जगमगाने लगी। शहजादी आज़ाद हो गई। अब जेनिफर और चार्ली एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। दोनों ने मिलकर जंगल को आज़ाद कराया, जादूगर को सच्चाई और मोहब्बत की ताकत से शिकस्त दी। बादशाह ने इस शादी का ऐलान बड़े जश्न से किया। शादी की रात आसमान रंग बिरंगे सितारों से जगमगा रहा था। उनके यहाँ जल्द ही एक खूबसूरत बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने टिकली रखा। टिकली में माँ की जादुई ताकत और बाप की बहादुरी थी। जब वो 5 साल की हुई तो जंगल के दरख्तों ने खुशी से गाना गाया और झील ने फिर से चमकना शुरू किया। टिकली जानवरों से बात कर सकती थी, परिंदों के साथ उड़ सकती थी और एक खास चमकदार घंटी से हर दिल को खुश कर देती थी। एक दिन एक नया खतरा आया। पुरानी जादूगरनी खरबोश, जो जादूगर की बहन थी, वापस आई और टिकली को अगवा करके अंधेरे के कले में ले गई। जेनिफर ने अपना ताज उतार दिया और कहा, मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। चार्ली बोला, हम दोनों चलेंगे। वो एक जादुई कालीन पर सवार होकर कले की तरफ रवाना हुए। रास्ते में तरह तरह के अजीब वाकयात पेश आए। हाँसते पहाड़, उड़ते मेंढक, बोलते बादल और एक जादुई बिल्ली जो उनकी रहनुमाई करती गई। आखिरकार कलीले के अंदर उन्होंने खरगोश का सामना किया। जेनिफर ने मोहब्बत का मंत्र पढ़ा और चार्ली ने सच्चाई की तलवार इस्तेमाल की। दोनों ने मिलकर खरगोश को हराया और टिकली को आज़ाद कराया। वापसी पर रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई। टिकली को अवाम ने जादुई दिल वाली शहजादी का लक़ब दिया। उस दिन के बाद रियासत में कभी अंधेरा न हुआ, सिर्फ हौंसी, खुशी और जादू बिखरा रहा। और यूं शहजादा, शहजादी और उनकी जादुई बेटी हमेशा हौंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और जादुई कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। आपका फीडबैक हमारे लिए जादुई ताकत है।